हेलो साथियों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर डे एजुकेशन पर। आज हम मैथ में परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज में भी वे सवाल पढ़ेंगे जिनके बारे में हम आय, व्यय या फिर खर्च निकालते हैं। मतलब ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति है, उसकी आय 50 रुपये है, उसने 10 रुपये कहीं दान दे दिए, 10% अपना परिवहन में खर्च कर दिया या फिर 10% अपना स्कूल में बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर दिया, तो उसके पास में बचत इतनी है, तो उसका कुल खर्च या फिर कुल बचत बताइए। तो इस तरीके के सवाल करते हैं। चलिए, और बहुत आसान तरीके से करेंगे और ट्रिकी तरीके से। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, उसका खर्च 15% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो देखिए, इस सवाल को आसानी से करने का तरीका है, उसका है खर्च 60% करता है वो खर्च, तो 60% का मतलब है 3/5। ये फ्रैक्शन आपने पढ़ी होगी और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। नहीं भी पता है तो 60% अपना आराम से निकाल सकते हो। 60%, 0 से 0 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 60% का मतलब 3/5 इतना है। तो कहने का मतलब ये खर्च है, ये क्या है, उसका खर्च है, और ये क्या है, उसकी आय है। तो देखो, इन सवालों करने के लिए हम यहाँ आय लिखेंगे, यहाँ खर्च लिखेंगे, और बचत भी हुई होगी क्योंकि कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा, नहीं भी बचा होगा तब भी बचत लिख लेंगे। तो आय 5 है, तो 5 को हम 500 लिख लें। 5 को हम क्या लिख लें, आय उसकी 500 हुई होगी। और खर्च को हम 3 ना लिख के 300 लिख लें, तो हमें आसानी होगी बचत निकालने में। तो अब आय 300 है, आय 500 है, खर्च 300 है, तो हमारे पास में बचत कितनी है भाई, 200 होगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे सवाल में दिया है कि अगर ये जो आय है वो अगर 15% बढ़ जाए, तो बताओ इसका 15% कितना होगा। इसका 15%, अगर मैं तुमसे कहूँ बिना कॉपी पेन के मुझे 5%, इसका 10% बताओ, इसका 10% बताओ, तो कितना होगा, 50 होगा भाई। 10% का मतलब 50 होगा। कितना होगा, 50। अब मैंने बुझा है कि वो 15% इसकी आय क्या हो गई, बढ़ गई है, तो 15% निकाल लो 500 का। कितना, 15%, 15 पंजे 75, कितना आया, 75। कितनी इंक्रीज हुई है, 75, तो 75 इंक्रीज होने के बाद में कितनी होगी 575। अब मैं आपसे कहता कि डायरेक्ट इसका 15% निकाल लो, तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि भाई एक जीरो ख़त्म कर देंगे जब भी निकालना होगा, तो 50 हमारे पास में बचे, पीछे का जीरो ख़त्म कर दें 50। ये तो 10% आ गई, और 5% इसका आधा यानी कि 25, तो 50 और 25 कितने हुए, 75, तो 75 रुपये क्या हो गए, बढ़ गए, तो 575। ठीक, वैसे ही यहाँ कहा उसने, ये भी खर्च क्या हो गया, 15% बढ़ गया। अब निकाल लो जरा, तो 10% कितना हो गया, 30, और 5% और निकालना है, तो इसका 5% कितना, मतलब इसका आधा, 30 का 15, तो कितना हो गए, 30 और 15 45, कितना हो गया, 45, तो 345 हो गई खर्च, बाद का खर्च। तो अब उसकी बचत कितनी हुई होगी भाई, बचत बताओ कितनी हुई होगी, घटाओ, 0, 5 में से 5 गया, इस वाले 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 4 गया कितना, 3, और यहाँ 5 में से कितना आ गया, 230। तो अब बचत कितनी है, 230 है, और पहले कितनी थी, 200 थी, तो कितनी बढ़ी भाई, कितनी बढ़ गई, यहाँ 30 बढ़ गई ना। कितने पे बढ़ी है, 200 पे, पहले ये थी ना, तो इस पे बढ़ी है 200 पे। इसका प्रतिशत, वो प्रतिशत भूल रहा, तो प्रतिशत, तो कितना आ गया, 15% क्या हो गई है, उसकी बचत बढ़ गई है। आशा है ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। सवाल में दिया है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो कितना खर्च कर रहा है, 75% खर्च कर रहा। 75% की फ्रैक्शन कितनी है, 3/4। ठीक है, यानी कि खर्च कितना है ये, और व्यय मतलब आय कितनी है, 4। तो फिर से वही लिखेंगे, आय, खर्च या व्यय, और यहाँ क्या हो जाएगी,
बचत। ठीक, अब आय कितनी है, कितनी है 4, तो 4 को 400 लिख लेंगे और खर्च 3 मतलब 300 लिख लेंगे, तो बचत कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, तो वो कह रहा है 20% भाई ये बढ़ गई, 20% बढ़ गई। मैंने अभी आपको बताया है अगर हमें 10% निकालना, सोचो 10 निकालना, तो 10 निकालना मतलब 40, एक अक्षर इधर का छोड़ दो। ठीक है, 40, 20 निकालना मतलब इसका डबल तो 80, तो 80 इसमें बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 480। तो 480 क्या होगी, आय हो गई। ठीक है, आगे बात कह रहा है वो कि उसका खर्च जो है 10% बढ़ने का मतलब ये 30 बढ़ा होगा तो कितना हो गया होगा 330 ऐड हुआ होगा। ठीक, अब बचत कितनी हुई होगी निकाल दो, 50 150 कितनी होगी बचत 50। अब यहाँ ध्यान से देखो, सवाल को चुटकी में करना आना चाहिए भाई, क्योंकि पेपर में ऐसा तो है नहीं वहाँ हम सोचते रहेंगे दिमाग लगाते रहेंगे, ऐसा नहीं, चुटकियों में आंसर वो तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। तो जोन से मैं तरीके बता रहा हूँ इनकी घर पर प्रैक्टिस करो, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करो, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी होंगे। तो चलिए यहाँ क्या कितना बड़ा है 50। एक बात बताओ, पहले 100 था, 50 बढ़ गया, तो आप अगर आपसे पूछे कोई कि उसकी बचत कितनी बढ़ गई, तो भाई पहले 100 थी फिर 50 बढ़ गई, यानी कि आय 50 और बढ़ गई, यानी कि इसके आधा बढ़ गई ना, आधा बढ़ गई मतलब 50% बढ़ गई। कितनी बढ़ी है 50%। ऐसे निकाल लो क्योंकि ये माइंड थोड़ा सा माइंड प्रोसेस है, वरना आप निकाल सकते हो 50 बढ़ी है कितने पे 100 पे, तो कितना हुआ फिर भी तो वही है 1/2 100 का, यानी कि 50%। कितना 50%। बात वही है, चाहे ऐसे करो चाहे थॉट प्रोसेस है। मैं कहूँगा कि थॉट प्रोसेस भी थोड़ा बहुत लगाया करो, पेन तो काफ़ी चलाते हो मगर दिमाग से भी करने की कोशिश किया करो। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करो ज़रा। क्या कहा है सवाल में, एक आदमी 8,550 की अपनी आय में से 5,700 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च इतने बढ़ जाए तो बचत कितने प्रतिशत बदलाव होगा। देखो भाई, इसे करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जैसे पहले कर रहे थे हम क्या कर लेते हैं, खर्च में और आय में उसकी अनुपात बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, 8,550 ये तो आय है और खर्च कितना है, ये मैं कैलकुलेशन की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी तभी तो हम जल्दी से जल्दी आंसर दे पाएंगे। तो इतना हमारा क्या होगी, आय हो गई, और खर्च कितना है हमारा 5,700। ठीक, 0 से 0 खत्म हो गया, 57 से काटेंगे एक बार, फिर कितना 7 पंजे 35, 5 बार कटेगा, कितनी बार 5 बार। इधर कितना बचा, यहाँ से 57 करें 57, 0 ऐसे 10, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो कहने का मतलब आय कितनी है, आय कितनी है 3 मतलब 300। आय को हमने 3 मतलब 300 मान लिया, और खर्च कितना मान लिया 2 मतलब 200। तो बचत कितनी है 100, बचत कितनी है 100। ठीक, अब करते हैं, अब आसानी हो जाएगी। 19% खर्च बढ़ गया, इसका 19% निकाल लो भाई, 300 का 19% कितना हो जाएगा, 19 से 57 बढ़ जाएगा, तो 57 बढ़ा दो, इसमें कितना हो जाएगा 357 निकाल दो, वरना इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये खत्म, 19 से 57, तो 57 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यहाँ। फिर आगे नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, तो 13 क्या वो खर्च बढ़वा रहा है, 13 खर्च बढ़ गया, तो 13 निकाल लो भाई, 13 दूनी 26 बढ़ जाएगा। देखो एक बात याद रखना, क्या होता है कि अगर हमें डायरेक्ट निकालना, मैंने अभी आपको बताया था कि 10% यूँ निकल जाएगा, मगर भाई ध्यान से देखो, यो 10% कब कहा मैंने, जब इसके पास में 0 था, मगर 19 में 0 नहीं है कहीं, तो यानी कि अब ये एक 0 ये वाला काट नहीं सकते हैं, तो 19 का 0 नहीं काट सकते हो, तो हम दोनों 0 इसके काट देंगे और 19 दूनी 38 कर देंगे, क्योंकि 2 0 हमें काटने होते हैं नॉर्मल में। जैसे यहाँ देखो 2 0 ये काटने थे हमें, अगर यहाँ इसके पास में 0 होता तो एक 0 ये काट देते, एक ही हो तो हमारे पास में 10% ये आ जाता, मगर अब इसके पास में 19 के पास में तो है नहीं, तो दोनों 0 इसके काटेंगे, 19 से 57, तो 57 यहाँ बढ़ गया, 26 यहाँ बढ़ गया, तो ये कितना 226 हो गया। ठीक, अब ये कितना बढ़ा है, यहाँ देखो 1 आया, यहाँ से कितना, ये 1 आया, यहाँ से 2 आया और यहाँ से 1 आया, कितना बढ़ा है 21 बढ़ा है। कितने पर बढ़ा है 100 पर बढ़ा है, तो 100 से 100 गया, कितना आया
21% क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। उसकी बचत 21% क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये मैंने गलत कर दिया है, यहाँ 3 आएगा, कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 31%। तो सही कर लो आपने अपना। तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जरा करने की कोशिश कीजिए। सवाल में क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या पहले 16 से ही 2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 37 से ही 1/2% बढ़ती घटती है, तीसरे वर्ष 57 से ही 1/7 बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,65,000 हो जाएगी। तो देखो कितना आसान सवाल है। अब इनने 2-3 बात कही है, ऐसे सवाल इन्हें सीरीज वाले सवाल कहते हैं। मतलब इनमें चीज़ें क्या हो जाती हैं, शुरू में मान लो जनसंख्या, शुरू की जनसंख्या कितनी है, x है। अब वो घटवाओ बढ़वाओ, ये चक्रवृद्धि वाला हिसाब है। तो घटवाओ बढ़वाओ इसे कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो देखो शुरू में जनसंख्या कितनी मान ली, x। अब मुझे एक बात बताओ, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी है 1/6, यही तो है। अब वो इतनी बढ़ा रहा पहले साल होगी, ठीक है। और इन्हें गुणा में रखते हैं हमेशा, तो ये गुणा में, ये भी गुणा में, ठीक है। अब अभी मत रखो, चलो ऐसा करो, अभी मत रखो, क्योंकि अभी बढ़ानी पड़ेगी ना। ये बढ़ाई तो नहीं है, ये तो हमने केवल फ्रैक्शन लिख दी है कि फ्रैक्शन इतनी हो गई। फिर आगे कह रहा है कि 37 सही 1/2% घट जाती है। 37 सही 1/2% का क्या मतलब है, घट रही है 3/8, ये इसकी फ्रैक्शन है। तीसरे में कह रहा है वो कि 57 सही 1/7 बढ़ती है। तो 57 सही 1/7 का मतलब है 4/7, और वो बढ़ती है तो बढ़ा दो। अब इन्हें असल में जितने भी इन्होंने फ्रैक्शन बनाए हैं, ये गुणा में रखना है x के साथ में, क्योंकि x जनसंख्या, इस जनसंख्या का कितना है 7/6 हुई पहले साल में। दूसरे साल में कितनी हो गई, 3 घट गई, यानी कि 5/कितनी हो गई, 5/8 हो गई। और तीसरे साल में 4 बढ़ गई, यानी 11/7 हो गई। यही तो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तीनों साल को गुणा में रख दिया। कितनी हो गई बाद में, 1,65,000। बाद में तो इतनी हुई ना, वो 7 से 7 खत्म, 11 से 11 पंजे 55 और 5 दिया 15, कितना हो जाएगा 8 सत्ते 8 छंग 48, 48 की गुणा कर दो 3 से, 3,000 से, तो 8 16 8 थे 24, 2 आया, 4 8 4 थे 12, 14, कितना आ गया, ये हुई होगी ना 14,40,000, सॉरी 1,44,000, 1,44,000। ये क्या होगी, वर्तमान जनसंख्या, क्योंकि हमने वर्तमान जनसंख्या कितनी मानी है, x है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।